नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राशि के ऊपर जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आज मैं 4th नंबर की राशि कर्क राशि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और हमेशा की तरह जो व्यूवर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उनसे छोटी रिक्वेस्ट है, मैं जो बेसिक से लेके इसको एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़कर एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मेरे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर जाएं। मैंने बहुत सरल प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी अपनी कुंडली के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्योतिष को समझ जाएंगे। आज मैं राशि नंबर 4 के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मैं फिर आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ राशि लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली राशियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आज कर्क राशि के बारे में बताएंगे कि कर्क राशि की जो प्लेसमेंट है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सामान्य उसकी विशेषताएं हैं, वो क्या है। ठीक है, तो चले बोर्ड पर आते हैं। आज हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं। 4 नंबर की राशि है, मैंने यहाँ 4 नंबर लिख दिया। इसको कर्क राशि या कर्क लगन कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक होता है। यहाँ जो राशि होती है वो लगन कहलाती है, और राशियां उसके अलावा कहीं भी हो सकती हैं। जहां पर चंद्रमा बैठा है उसके अंग के साथ जो एक नंबर है वो राशि कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको। हम कर्क राशि के बारे में जान रहे हैं, सामान्य उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। देखिए, जो मैं टर्म्स यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो नए व्यूवर्स हैं, अगर वो चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनको एकदम से समझ में नहीं आएगा। और ये मैं काफ़ी बार इनको मैंने रिवाइज करवा दिया है। टर्म्स को बार बार यूज़ होती हैं, हर राशि में ये यूज़ होती हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा बोर्ड पर आता हूँ। ये 4 नंबर की राशि है, जिसको हम चर राशि कहते हैं। चर का मतलब है कि कोई भी काम जो है, ये लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव होना, और जल्दी जल्दी से कोई काम को ये करना चाहते हैं, इसलिए चर राशि कहलाती है। इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो जल है। ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद ये स्त्री राशि है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऑड साइन की राशियां हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, और जो इवन साइन की राशियां हैं वो स्त्री राशि होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो पुरुष राशियां होती हैं वो बहुत प्रोएक्टिव होती हैं, फुर्तीली होती हैं और सक्रिय होती हैं, जबकि स्त्री जो तत्व की राशियां होती हैं वो मृदुल होती है, सौम्य होती हैं और निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी सम राशियां हैं, स्त्री तत्व की राशियां हैं, ये शुभ राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो प्रकृति होती है, मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें तीनों एलिमेंट हैं। ठीक है, तीनों घटक हैं, वात, पित्त और कफ, इनका मिश्रण हमारे शरीर के अंदर है। तो क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, इसलिए कफ प्रदान है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कफ होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे वर्ण की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं, तो राशियों को भी वर्ण में डिवाइड किया गया है। तो ये इसका वर्ण जो है ब्राह्मण है। जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं, 4, 8, 12, ये चारों राशियां ब्राह्मण राशि के, ये तीनों राशियां ब्राह्मण वर्ण के अंदर आती हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी दिशा। इनकी जो दिशा है दोस्तों, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है। जो कर्क राशि है ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो साइन है वो कर्कट है। कर्कट एक कीट है, कीड़ा है, इंसेक्ट है। ठीक है, जो कर्क राशि को आप देखते हो तो एक साइन बना होता है, हर राशि के सामने एक साइन होता है। इसका साइन है कर्कट, यानी कीड़ा, केकड़ा। ठीक है, क्रैब जिसे कहते हैं। उसके अलावा ये जलयुक्त खेत को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी ऐसे खेत जिसमें जल भरा रहता है, जिसमें हम, जैसे धान का खेत है, उस स्थान को भी, उस प्लेस को भी ये रिप्रेजेंट करती है, यानी वो स्थान कर्क राशि का स्थान कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत नमी होती है पानी की अधिकता के कारण, और छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे घास इत्यादि झाड़ियाँ उगती हैं इन नमी के कारण, ऐसे सभी स्थान को कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके अलावा पानी का झरना, वाटरफॉल जो होता है, वो भी मैंने बताया कि वाटर बॉडीज जितनी भी हैं वो कर्क राशि को रिप्रेजेंट करती हैं, तो पानी का झरना भी कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। इनका अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के अंदर आते हैं तो किस तरीके का अपीयरेंस होता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, इसलिए ये स्थूल शरीर के होते हैं। ये लोग जो कर्क राशि वाले होते हैं उनका शरीर थोड़ा स्थूल होता है,
उनकी जो गर्दन है वो बहुत मोटी होती है। सामान्यतः जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जो वायु तत्व की राशियां, उनके कंपैरिजन में इनकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है, इनका शरीर थोड़ा भरा भरा होता है और उनके कमर का भाग जो है चौड़ा होता है। ठीक है। उसके अलावा इनका जो रंग होता है वो गेहुआ लाल होता है। ठीक है। और ये चूंकि चर राशि में आते हैं इसलिए थोड़े चपल होते हैं, थोड़े तेज होते हैं, चंचल इनका स्वभाव होता है। और उसके अलावा ये धन के बहुत शौकीन होते हैं और धन संग्रह करना इनका एम्बिशन होता है। ठीक है। उसके अलावा ये जल तत्व की जो राशियां, उनकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे जल को हम देखते हैं बहुत धीर गंभीर दिखाई देता है, बहुत शांत दिखाई देता है, बहुत गहरा होता है, और जिस पात्र में हम जल को भरते हैं जल उसी का आकार ले लेता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत शांत होते हैं, अंदर से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, और सामान्यतः जो है इनकी आंखें भी इस प्रकार की होती हैं जैसे बहुत ही सम्मोहन करने वाली होती हैं। इनकी जो आंखें होती हैं जैसे झील को हम शायद जब झील को रिप्रेजेंट करता है आंखों के रूप में, तो उसी प्रकार की आंखें कर्क राशि वालों की होती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और मित्र बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो मित्र इनके आगे पीछे होते हैं और मित्र के लिए ये अपना जो है कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं, उनकी हर प्रकार से हेल्प करने को रेडी होते हैं। ये कर्क राशि वालों की बहुत विशेषता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा क्योंकि ये 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर का जो पार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर वो हमारी छाती और हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर जो है चंद्रमा जो है ब्लड फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ स्थूल शरीर होता है और इनको मित्र बनाना और मित्रों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपको कर्क राशि के बारे में देने का प्रयास किया है। मैं फिर आपको बता दूं, मैं यहाँ कर्क राशि के बारे में बता रहा हूँ कि हम किस चीज़ से ये जानेंगे कि ये स्थान या ये वस्तु कर्क राशि के अंतर्गत आती है, वो सब मैंने आपको सरलता से बताने का प्रयास किया है। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी राशियों के बारे में, तो फिर मैं राशि लॉर्ड इनके उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो इसका राशि का जो स्वामी होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होते हैं। ठीक है। आज मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो 3 नक्षत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जो 3 नक्षत्र होते हैं वो पुनर्वसु का एक चरण होता है। कर्क राशि मैं बता चुका हूँ, एक राशि के अंदर एक राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री के अंदर 3 डिफरेंट नक्षत्र होते हैं। तो 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? एक नक्षत्र है पुनर्वसु का पहला चरण, और उसके बाद पुष्य नक्षत्र के 4 चरण इसके अंदर आते हैं, और अश्लेषा के 4 चरण इसके अंदर आते हैं। तो कर्क राशि के अंदर मैंने 3 नक्षत्र आपको बता दिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 और अश्लेषा के भी 4। इन 9 चरणों से और 3 नक्षत्रों के सम्मिलन से कर्क राशि बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में मैं सिंह राशि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया है बहुत सरलता से आपको बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट, जो व्यूवर्स इससे नए जुड़े हैं वो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, तभी उनको ये टर्म्स जो मैंने यहाँ बोली हैं वो समझ में आएंगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।